नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन आ रहा है और इसको लेकर बहनें काफी उत्साहित रहती हैं, मगर इस साल बहनों के मन में रक्षाबंधन मनाने को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंच महायोग का शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि आखिर राखी का त्योहार मनाना किस दिन उत्तम रहेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, 30 अगस्त या 31 अगस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। भारत में रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस साल रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंच महायोग का शुभ संयोग बन रहा है, लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि आखिर राखी का त्योहार मनाना किस दिन उत्तम रहेगा। यह आमतौर पर श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार ज्यादातर अगस्त में पड़ता है। इस वर्ष रक्षाबंधन हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त बुधवार को है। हालांकि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात 9:01 तक भद्र का साया रहेगा। भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में 30 अगस्त को 9:01 के बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। आप रक्षाबंधन 31 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन इस दिन पूरे दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त केवल सुबह 7:05 तक है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा सुबह 7:05 तक ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भद्र में क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी। मान्यताओं के अनुसार भद्र शनिदेव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्र को एक विशेष काल कहते हैं। भद्र काल में शुभ कर्म शुरू न करने की सलाह सभी ज्योतिषी देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधना आदि सरल शब्दों में भद्रकाल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री भद्र का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्र के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्र शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्र के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्र से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी समय में कोई शुभ काम करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगे। इस वजह से भद्रकाल में शुभ कर्म वर्जित माने गए हैं। तो अब बात करते हैं रक्षाबंधन के महत्व का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगे, तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ की उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब बात करते हैं राखी बांधने की विधि की। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले राखी की थाली सजाना। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ पे रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद ले। वहीं अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज नाउ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।